हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3C का सॉल्यूशन। ये बुक है आपका क्लास 9 का और ये चैप्टर 3 नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये वीडियो आपका लेंथी होने वाला है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इस चैप्टर के वीडियो बनाए वो बहुत बड़े बड़े वीडियो हैं। तो आप बिना स्टॉप किए इस वीडियो को देखिए ताकि आप इसका सॉल्यूशन एक ही वीडियो में प्राप्त कर सके या ले सके पूरा। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C एक्सरसाइज 3C का चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर और गिव एग्जांपल्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बताया था, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस ना हो, p/q के फॉर्म में ना हो, ये क्या नहीं हो, एक्सप्रेस ना हो, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो मैं उसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। वेयर इज माय ब्लू पेन। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अ नंबर which cannot be expressed in p/q form or in terminating decimal are called irrational नंबर। मतलब जो नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में ना हो एक्सप्रेस, उससे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब चलिए बताते हैं कि हाउ दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो इरेशनल नंबर से कैसे डिफर है। तो वो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे। पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, √2। रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर है, ये √2, ये सभी को जानते हैं। और रैशनल नंबर क्या है वो बताते हैं। तो रैशनल नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। मतलब ये p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, मैंने बस एक फॉर्म में लिखा है क्योंकि इसमें बताना है कि डिफ़र कैसे है। अब इसका एक एग्जांपल लिख देंगे। एग्जांपल में कुछ भी हो जाएगा, जैसे आपका 3/5। लेकिन हाँ, इसमें p/q तो हम लोगों ने लिखा है, लेकिन ये इक्वल 0 नहीं होता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो मैंने आपको तीनों टर्म बता दिए हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में रहता है, जिसका q जो होता है वो 0 नहीं होता है। और जो आपका रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में एक्सप्रेस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। अब देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन है आपका 3/81 √, में ये बोल रहा है कि हम लोगों को इन नंबर्स को क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। मतलब इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद पता करना है कि रैशनल है कि इरेशनल। अगर रैशनल है तो रीज़न बताइए, इरेशनल है तब पर भी रीज़न बताइए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि √3/81 है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे करेंगे। तो क्या हम लोग अंडर रूट में इसको काट सकते हैं। जी हाँ, काट सकते हैं। तो कितना आएगा आपका 1/9 आएगा। अब 1/9 है तो 9 क्या है आपका। हाँ, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पर हम लोग का 27 आएगा। मतलब 3 से अगर 81 को अगर डिवाइड करेंगे, तो मतलब डिवाइड में बोल रहा हूँ, 81 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आता है। मतलब √1/27 आया आपका। अब 27 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 3 27। अब हम लोग लिखेंगे ऐसे, √1/27
फिर इसके अंडर 3 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि √1 इसका पेयर बन रहा है लेकिन इसका नहीं, तो ये वाला एक बाहर निकाल देंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√3, मतलब इसका पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा रूट का और ये अंदर ही रह जाएगा। समझे? देखिए √, का अगर वैल्यू रहता है, √, का अगर ये वैल्यू है तो इसका तो पेयर बन रहा है 2 का, तो इनको बाहर निकाल देंगे और इनको अंदर ही रहने देंगे। तो हम लोगों ने ऐसे इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो ये क्या है आपका, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये इर्रेशनल नंबर क्यों है भाई, ये भी हमको बताना है। इर्रेशनल नंबर, तो देखिए अगर कोई भी नंबर अगर √, में है, क्या है, √, में है, तो वो एक इर्रेशनली नंबर होता है। तो अब इर्रेशनल नंबर है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे, मैं थोड़ा कैमरा एंगल को एडजस्ट कर देता, हाँ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि √3/81 इज अ irrational number because it is in रूट में है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि ये रूट में है, बस खत्म। अब चलिए दूसरा चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए दूसरा में भी आपको रूट में है, लेकिन क्या इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है, देखिए आपको ना स्क्वायर भी याद करने होंगे, तो मैंने उसका भी शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो मेरे ये चैनल पे जाकर। तो देखिए अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये 19 का स्क्वायर होगा। अगर आप 19 × 19 करेंगे तो आपको यही आएगा। तो ये 19 × 19 हो गया √। अब इसका पेयर बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो सिर्फ 19 आ जाएगा। अब क्या ये 19 p/q के फॉर्म में है, जी हाँ, अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर। अब हम लोगों को ये भी बताना है कि क्यों, तो हम लोग लिखेंगे √361 इज इक्वल्स टू 19/1 is in p/q form, so it is in rational number quantity। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो है इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ये है, और ये क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो ये जो नंबर है वो किस क्वांटिटी में है, रैशनल नंबर की क्वांटिटी में। समझे? मैंने इसको और अच्छी तरह से बताया है ताकि आप इसे समझ सकें। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंदी होने वाला है, इसीलिए हम लोग इसे जल्दी जल्दी बनाते हैं और समझाते भी हैं। और ये बोल रहा है कि √21, क्या है, √21, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो क्या इसका हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 × 3, और इसका तो कोई पेयर ही नहीं, इसमें तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। और हम लोग लिखेंगे क्यों है, तो √21 इज अ irrational number because it is in रूट में भी है और इसका पेयर भी नहीं बन रहा है। तो हम लोग यही लिख सकते हैं, इट इज़ इन रूट और इट इज़ नॉट मेकिंग एनी पेयर ऑफ एनी नंबर, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और 21 एक ऐसा नंबर है ना जिसका कभी पेयर ही नहीं आएगा, किसी नंबर का पेयर ही इसमें नहीं बनेगा। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो आपको यही आएगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1.44। अब देखिए 1.44 को कैसे करेंगे, तो अगर 1.44 है तो 1.2 × 1.2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10, 12 12 या 144 और यहाँ का 100 हो जाएगा,
मैं आपको अच्छा से दिखाता हूँ। 12 to 144/100 इज इक्वल्स टू क्या है, ऐसे इसको हम लोग रूट हटाना चाहेंगे तो 1 अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 1.44 लिख सकते हैं। इसी कारण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, अंडर रूट 1.2 इंटू अंडर रूट 1.2। तो इसको क्या होगा, ये देखिए ये मैंने आपको साइड में समझाने के लिए ऐसा बनाया, लेकिन इसके बाद ये प्रोसेस होगा आपको। तो 1.2 इंटू 1.2, अब ये दोनों का पेयर बन रहा है, इसमें से एक बाहर निकाल देंगे 1.2। और ये क्या 1.2 एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जी हाँ, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यस नहीं, अंडर रूट 1.44 इज अ रैशनल नंबर because 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 solution of this number is in P by Q फॉर्म। इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो नंबर का सॉल्यूशन है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। तो देखिए कितने सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। तो इसी के कारण प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए कुछ दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2/3 अंडर रूट 6। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये नंबर जो है ना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, है कि नहीं। तो हम लोग इसको कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट में है या बिना अंडर रूट में है। तो हम लोग लिख देंगे इर्रेशनल नंबर, सिंपल हम लोग लिख देंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे क्यों, क्योंकि इट इज इन इट इज नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, कोई अलग ही एक्सप्रेशन बना दे रहा है, इसीलिए इर्रेशनल नंबर है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रोसेस में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका अच्छे से वीडियो फिर से आपको डाल दूंगा जो क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो मैंने आपको बता दिया, 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर बोल रहा है 4.1276। अब ये आपको देखने से ही रैशनल नंबर लग रहा होगा। अब देखिए अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखा होगा, चाहे अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि पहले हम लिख देते हैं ये रैशनल नंबर है। अब ये क्यों है, तो देखिए 4.1276 एक अंक के बाद आके रुक जा रहा है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 1.33, देखिए रिपीटिंग कर रहा है ना रिपीटिंग, लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। मान लीजिए 1.234 डॉट 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 आ जाता तो ये इर्रेशनल नंबर हो जाता है, लेकिन ये इसमें आके कोई डॉट डॉट भी नहीं है, मतलब ये रुक जा रहा है। और कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो एक अंक के बाद आके रुक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब इसका हम लोग कारण लिखेंगे, रीज़न, तो हम लोग लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका पाई आर का वैल्यू है, लेकिन अगर पाई आर का वैल्यू क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ रैशनल नंबर। अब बोलिएगा ये रैशनल नंबर क्यों है, तो लिख देंगे इट इज़ इन पी बाई क्यू फॉर्म। कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, बस, और कुछ हम लोगों को ज़्यादा इसमें लिखना भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर। देखिए 1.233333 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने यहीं पर आपको बताया था अगर कोई नंबर के आगे डॉट लगा हुआ है, चाहे वो रिपीट हो रहा है, तो वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिख देंगे इर्रेशनल नंबर
अब ये क्यों है तो लिख देंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मिनेटिंग यहाँ गलत हो गया मेरा स्पेलिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका रीज़न हो गया और ये इरेशनल नंबर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9th भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। इसके आगे भी डॉट है। देखिए क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से देख लेना है, इसके आगे भी डॉट है तो हम लोग लिखेंगे इरेशनल नंबर अब ये क्यों है तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल कोई भी लिख सकते हैं आप। क्यों है तो ये इरेशनल नंबर है, क्यों है तो ये डेसिमल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th बोला है 2, 3, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5 कितने अंक तक गया हूँ मैं, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, इसीलिए रैशनल हो जाएगा क्योंकि ये एक रिपीटिंग नंबर है। क्या है ये, एक रिपीटिंग नंबर है, इसी कारण ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 11th में चलते हैं। 6.834 डॉट डॉट डॉट, ये भी रिपीटिंग है, 834 इसमें हो रहा है तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर और ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है, इसी कारण ये एक रैशनल नंबर है। चलिए बुक का भी आंसर मिला लेते हैं इससे, सही है कि नहीं। तो जी हाँ, रैशनल मैंने बताया इरेशनल ही है, रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल, हाँ सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, इज एक्स प्लस वाई एन इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल। हाँ जरूर, अगर x आपका रैशनल होगा और y आपका इरेशनल होगा तो आपको वो इरेशनल ही आएगा ना। तो चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए मान लीजिए कि हम लोग अगर 3 को एक रैशनल नंबर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, हम लोग एक रैशनल नंबर लिए, जो रैशनल नंबर है हम लोगों का 3, और एक इरेशनल नंबर लिए जो है आपका √2, ये y हो गया, ये x हो गया, ये ना x भी है रैशनल नंबर। तो अगर x प्लस वाई करेंगे तो 3 प्लस √2, अब ये क्या है, कौन सा नंबर ये आपको लग रहा है, इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर, तो हम लोग लिख देंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग इसको कभी ऐड ही नहीं कर सकते हैं, समझे। अब मान लीजिए वैसे ही अब आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि लेट ए बी ए नॉन जीरो रैशनल नंबर। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि लेट ए बी ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर, इज ए बी नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। मतलब ए जो है वो एक नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए और बी जो है वो आपको इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो क्या ए बी मतलब ए बी जो है वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो बताइए और जस्टिफाई करिए अपने आंसर एग्जाम्पल से, आंसर को एग्जाम्पल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो हम लोग पहले तो लिखेंगे ये a इज इक्वल्स टू 8 और b जो है वो हम लोग √2 मान लेंगे। तो अगर a प्लस बी बोल रहा है, मतलब ए बी बोल रहा है, ए बी कैसे आएगा, a प्लस बी को जोड़ने से, तो 8 प्लस √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 8 प्लस 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये ना होता है 1.414। अगर आपको इसका वैल्यू नहीं पता है तो मैंने इसके एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये इरेशनल नंबर आया ना,
हम लोग देखिए वैल्यू निकालने के बाद भी अगर ऐड कर रहे हैं तो इरेशनल ही आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इरेशनल नंबर और लिखेंगे यस, क्योंकि हम लोग को बताना था कि नेसेसरली इरेशनल नंबर आएगा, हाँ, और जस्टिफाई भी करना था आंसर को, तो हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलते हैं उसे जस्टिफाई करने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक 2 नंबर का प्रोडक्ट लेना है और बताना है कि क्या वो रैशनल होगा या इरेशनल, अगर है तो बताइए, जस्टिफाई करिए। तो देखिए मान लीजिए हम लोगों ने एक नंबर लिया अंडर रूट 3, ये भी एक इरेशनल है, और अंडर रूट 2 भी एक इरेशनल है ना। तो अगर इसको हम लोग इनटू करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 6, जो कि एक इरेशनल नंबर है ना। लेकिन अगर हम लोग अंडर रूट 3 जो कि इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 3 जो कि इरेशनल नंबर है, अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो अंडर रूट 9 आएगा और इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर भी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नो समटाइम्स इट बिकम्स रैशनल and sometime it becomes irrational। समझे, मतलब कभी ये रैशनल होता है कभी इरेशनल होता है, बस नंबर्स का देन है। अगर नंबर रहेगा अच्छा वाला, मतलब अच्छा वाला क्या, अगर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 मतलब ऐसा नंबर है जिसका कोई पेयर ना बन सके और उसको इंटू करेंगे तो वो रैशनली आएगा, और ऐसा नंबर जिसका पेयर बन जाए और इंटू करे उसका रैशनल आएगा। तो समझ गए, ये प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज। अब बताना है हमें कि इसका एग्जाम्पल हमें देना है, तो मैं अपना पेंसिल से आपको बुक ही में इसमें बता दूंगा। इसके लिए अगर पेज की ओर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये रहा मेरा पेंसिल। अब हम लोग को बताना है कि जो डिफरेंस है वो आपका इसमें इरेशनल नंबर होगा। तो डिफरेंस मतलब क्या, माइनस सब्ट्रैक्शन। तो कैसे आएगा, मान लीजिए कि अंडर रूट 3, देखिए हम लोग को जस्टिफाई करना है किससे, रैशनल, मतलब गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर, मतलब जो भी एग्जांपल लेंगे ना वो इरेशनली नंबर होना चाहिए, जिसका जो डिफरेंस है वो इरेशनल नंबर आना चाहिए। मान लीजिए कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर हो गया, माइनस अंडर रूट 2 वो भी एक इरेशनल नंबर है, तो क्या ये माइनस होगा, कभी नहीं, माइनस तो नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोगों का इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें हम लोग ना ये x हो गया ये y हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ही रहेगा, और ये आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। वैसे आपको बोल रहा है कि जो डिफरेंस है आपका वो रैशनल नंबर होना चाहिए, जो सब्ट्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने x को 1 प्लस अंडर रूट 5 मान लिया और y को मान लिया सिर्फ अंडर रूट 5, तो x माइनस वाई हो सकता है, अब प्लस माइनस माइनस कट सकता है, प्लस माइनस माइनस होता है और 5 कट गया तो बचा क्या, सिर्फ 1, और 1 क्या है आपका रैशनल नंबर है। क्या ये आपका रैशनल नंबर है। आई होप कि आपको अच्छे से ये दिख रहा होगा। देखिए मैंने क्या किया, x को मान लिया 1 प्लस अंडर रूट 5 और y को मान लिया सिर्फ माइनस अंडर रूट 5। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो क्या हो गया, माइनस होगा तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, और जो कि एक रैशनल नंबर है। वैसे नहीं बोल रहा है कि सम इज एन इरेशनल नंबर, जो सम है मतलब जोड़ है वो इरेशनल होना चाहिए। अब मान लीजिए अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है प्लस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और ये क्या हो गया, एक्स भी इरेशनल है वाई भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब वैसे ही बोल रहा है कि सम इज अ रैशनल नंबर। अब हम लोग को ना सम जो है ना वो रैशनल नंबर लाना है, तो कैसे आएगा, देखिए मान लीजिए कि x को हम लोग मान लिया अंडर रूट 7 और y को हम लोग मान लिए
माइनस अंडर रूट 7, क्या मान लिया माइनस अंडर रूट 7, तो क्या आएगा, मैं आपको अच्छा से नोटबुक में समझाता हूँ, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, स्पेस कम है। मान लीजिए कि सम इज़ अ रैशनल नंबर, क्या है, सम जो है हम लोगों का वो रैशनल नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। तो x इज इक्वल टू क्या मान लें, x को मान लेंगे अंडर रूट 7 और y को मान लेंगे अगर हम लोग माइनस अंडर रूट 7, तो जोड़ना हम दोनों को इसको, तो अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7, तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस तो जीरो आ जाएगा, और 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसीलिए लोग लिख देंगे इसको रैशनल नंबर। तो ये आपको x ही हो जाएगा, y हो जाएगा, और x प्लस माइनस वाई होगा अगर आपका, तो क्या आएगा, जीरो ही ना, मतलब x ही x, क्योंकि दोनों तो x ही टाइप है, तो x प्लस x तो कटेगा ही, ये कटेगा ही, तो जीरो आएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट सब क्वेश्चन की ओर। अब बोला कि प्रोडक्ट जो है वो इर्रेशनल नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो आपका इर्रेशनल आना चाहिए। प्रोडक्ट को मतलब इनटू करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए कि दो हम लोगों का इर्रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल आना है। मान लीजिए अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर हो गया और उसको हम लोग अंडर रूट 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 6, और ये क्या आ जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर, इसका कोई पेयर नहीं बनता है, समझे। अब वैसे ही बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो रैशनल होना चाहिए। इसी का सेम नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 6। अब जो प्रोडक्ट है हम लोगों को वो लाना है रैशनल नंबर, क्या लाना है, रैशनल। तो मान लीजिए कि हम लोग अंडर रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है और एक और अंडर रूट 3 जो है वो इर्रेशनल ही है। अंडर रूट 3 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3, अब 3 का नहीं, हाँ 3 इंटू 3 आएगा, अब 3 का पेयर बन जाएगा तो 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अब वैसे ही बोल रहा है कि कोसेंट इज अ इरेशनल नंबर। अब कोसेंट मतलब डिवाइड करना है पहले, तो कोसेंट मतलब जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा डिवाइड में कोसेंट, वो आपका रैशनल नंबर होना नहीं, इरेशनल नंबर होना चाहिए, वो भी किससे, दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करने के बाद। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि अंडर रूट 6 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा, और अंडर रूट क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और कोसेंट हमें लाना क्या था, इर्रेशनल नंबर। ये लीजिए आपका आंसर फिर से आ गया। अब हम लोग को बताना है कि कोसेंट जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कोसेंट हम लोगों को क्या लेना है इस बार, कोसेंट, कोसेंट जो हम लोगों को रैशनल नंबर लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग कि अंडर रूट 5 को अगर अंडर रूट 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जी हाँ, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया ना रैशनल नंबर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। मतलब हम लोग को बताना है, सिंप्लीफाई करके इसको बताना है कि ये नंबर जो रैशनल है कि इरेशनल है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, हम लोग सिंपल इसे बना लेंगे। तो देखिए इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को, क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग, कि कैसे बनेंगे ये। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, 7th का सब क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्लस अंडर रूट 3। क्या आपको अंडर रूट 3 का वैल्यू पता है, नहीं पता है, इसीलिए आप मेरा वीडियो जाकर देखिए। अगर आपको पता है तो ये ठीक है, नहीं तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप वो क्लियर कॉन्सेप्ट करिए। मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया और लॉन्ग वीडियो में आपको बताया। शॉर्ट वीडियो में मैंने उसको टैग कर दिया और लॉन्ग वीडियो में आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने इसका वैल्यू 1 से लेकर 10 तक का अंडर रूट का वैल्यू मैंने उसमें बता दिया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है आपका होता है 1.73 डॉट डॉट। मैंने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का बताया, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक का लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, अब 0.73 डॉट डॉट आएगा। तो अगर कोई भी नंबर के आगे डॉट डॉट लग जाता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये सभी को पता है। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, इरेशनल नंबर। अब वैसे ही दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है कि अंडर रूट 7 - 2। अब अंडर रूट 7 का वैल्यू क्या होता है, तो 2.65 डॉट 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 होता है, समझे। और -2 करना है तो 2 माइनस कर देंगे तो 0.65 डॉट 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 आ जाएगा। क्या ये इरेशनल नंबर है, जी हाँ ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके आगे डॉट 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 लग रहा है, समझे। ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो 5 का क्यूब इंटू अंडर रूट 25 का क्यूब, तो 5 इंटू इसका क्या आएगा, 5 × 5 आ जाएगा। अगर हम लोग इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा,
5 × 5 × 5। अब ये क्यूब बोल रहा था, क्या बोल रहा था, क्यूब। तो अगर हम लोग क्यूब का 3 का पेयर बनता है, ये आपको पता होगा, क्यूब में 3 का पेयर बनता है, तो इसको तीनों का पेयर बना तो अंडर रूट में से हटाने के लिए सिर्फ एक 5 लिखते हैं, पता ही होगा आपको। और ये जो 5 है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। ये 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं, और ये p/q के फॉर्म में आ गया, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये, एक रैशनल नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब बोल रहा है √7 × √343। अब इसको इंटू करेंगे तो 343 का वैल्यू पहले हम लोग को क्या आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, तो 7 × 7 × 7 आता है प्राइम फैक्टराइजेशन 343 का अंडर रूट का। तो अब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 7 × 7 × 7। इसमें दो दो का पेयर बन रहा है ना जी, तो 7 × 7 अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 7 × 7 करेंगे, इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा। अब अंडर रूट में हटाने के लिए इसमें से एक बाहर निकाल देंगे, इसमें एक बाहर निकाल देंगे, 7 × 7 करेंगे तो 49 आएगा। क्या आएगा आपका, 49 आएगा। अब 49 जो है वो आपका p/q के फॉर्म में है, और कुछ नहीं रहता तो 1 लगा देंगे और p/q के फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए एक ये रैशनल नंबर है। क्या ये एक रैशनल नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि √13/117। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए √13 है, √13/117, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 113 के टेबल में 117 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो √1/9 लिख सकते हैं इसको। अब इसका वैल्यू अंडर रूट में क्या आता है, तो इसका वैल्यू आता है आपका 1/3 × 3 आता है, और 3 का एक पेयर बना के बाहर लिख देंगे तो क्या आएगा 1/3, और ये p/q के फॉर्म में नंबर में है, इसीलिए हम लोग इसे लिख देंगे रैशनल नंबर। क्या लिख देंगे, रैशनल नंबर। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका अच्छा से एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर आपको डाल दूंगा, और आप उसे देख सकते हैं। और मैं उस शॉर्ट वीडियो को डालूंगा ना, तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अपलोड कर दूंगा डाउट क्वेश्चंस का, ताकि आप इस वीडियो पर से ही आके उस शॉर्ट वीडियो को क्लिक करके आप देख सकें, समझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि √8 × √2। अब √8 × √2 करेंगे तो √8 का वैल्यू पहले देखते क्या आता है, तो 2 × 2 × 2 × √2, 2 2 या 4, 4 2 या 8 आता है। अब हम लोग अगर इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 आएगा, और 2 का एक पेयर बना, एक 2 का पेयर बना, तो 2 × 2 क्या आता है आपका 4, और 4 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। किसको फॉर्म में है, 4/1 के फॉर्म में है, तो हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर। ये p/q के फॉर्म में आ रहा है ना, बस हम लोगों को नंबर p/q के फॉर्म में आ गया तो वो एक रैशनल नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। 2 और 2.5 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है और एक इरैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो रैशनल नंबर अगर हम लोगों को फाइंड करना रहता है कभी भी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 × x + y, समझे। अब ये फॉर्मूला तो है, लेकिन रैशनल नंबर क्या, एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए 2-3 रैशनल नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो उसका अलग अलग मेथड होता है। मैंने वो आपको बता दिया है एक्सरसाइज 1B में, आप चाहो तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। मैं सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसके पहले का वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, इस अभी का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, और अंडर रूट का वैल्यूज़ का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए x हम लोग का क्या हो जाएगा, x को हम लोग 2 मान लेंगे और y को हम लोग क्या मान लेंगे 2.5, क्या मान लेंगे 2.5। अब देखिए 1/2 × 2 + 2.5 करेंगे, है ना, करेंगे ना, तो 1/2, अब ये क्या आएगा 4.5 आएगा। अब 1/2 × 45/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो, ठीक है। अब 45/20 आएगा, अब 5 9 जा 5 4 जा, अब 9/4 आ गया आपका, 9/4 आ गया ना, जी हाँ 9/4 आ गया। अब 9/4 को अगर हम लोग चाहें तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ 2.25 आएगा। और ये जो 2.25 है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग है, ये अंक के एक अंक के बाद आके रुक जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर, और ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। और वही अगर हम लोगों को इरैशनल नंबर फाइंड करना है तो अगर 2.25 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस, और कुछ नहीं फाइंड करना रहता है। इरैशनल नंबर को हम लोग ऐसे ही फाइंड कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे बस।
नहीं, यहाँ पे गलत मैंने बता रहा हूँ। देखिए, अब इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या हम लोगों को फाइंड करना है? इर्रेशनल नंबर। तो अगर आपने एग्जांपल्स बनाया होगा अपने बुक्स में, अपने बुक का दिया हुआ अगर आप एग्जांपल बनाया होंगे, तो देखिए इसमें क्या करना रहता है, हम लोगों को अंडर रूट में ले आकर इन दोनों नंबर को इंटू कर देना रहता है। क्या नंबर को इंटू कर देना रहता है। अब हम लोग अगर इस नंबर को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10 एंड 2 2 4 1 5 5.0 आएगा। और जीरो का देखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अंडर रूट 5, और ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोगों को फाइंड करना है इर्रेशनल नंबर तो एक अलग ही प्रोसेस होता है कि x इंटू वाई अंडर रूट में कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडर रूट, बस, तो आपका एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। समझे? तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक अच्छी तरह से प्रोसेस बताया है। आप उस प्रोसेस को ढंग से बना सकते हैं, ये आपको प्रोसेस कोई काटेगा नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी इर्रेशनल नंबर लाई बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3, फाइंड एनी 3 इर्रेशनल एंड रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन इतना एंड इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कितने रैशनल नंबर, मतलब इर्रेशनल नंबर लाई करते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के पास, और हम लोग को इसमें से 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो देखिए चलते उसे बताने के लिए इसमें टोटल क्वेश्चन है आपके 13। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर तो आ गया हूँ। अब देखिए ये बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि कितने इर्रेशनल नंबर्स जो है वो इसमें आएंगे। तो पहले तो मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था कि इनफिनाइट, कितने नंबर, इनफिनाइट रैशनल नंबर, इनफिनाइट रैशनल या इर्रेशनल नंबर रहते हैं किसी भी नंबर के बीच। समझे? किसी भी नंबर के बीच इनफिनाइट रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर लाई करेंगे, कोई भी दो नंबर के बीच। अब मान लीजिए कि बताना है अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 के बीच क्या इर्रेशनल नंबर, तो पहले हम लोगों को जानना होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है डेसिमल में। अंडर रूट 2 का वैल्यू डेसिमल में क्या होता है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, और अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73 डॉट डॉट डॉट। चाहे हम लोग अंडर रूट 2 का वैल्यू जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1.41 डॉट डॉट डॉट। अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1.73 डॉट डॉट डॉट। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखते हैं, तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर आएगा, इन दोनों के बीच 1.41 1.73 के बीच, जी हाँ 1.42 डॉट डॉट डॉट, 1.43 डॉट 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 डॉट, 1.70 डॉट 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 डॉट। बस यही रैशनल नंबर है आपके इन दोनों के बीच में। 3 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट डेसिमल वाला पॉइंट डॉट डॉट डॉट, यही आपके 3 रैशनल नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो बोल रहा है इसमें आपको बताना है कि फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। इसमें आपको 2 रैशनल नंबर बताना है और 2 इर्रेशनल नंबर आपको बताना है। तो चलते हैं, उसे बनाने के लिए पहले हम लोग इर्रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर अगर हम लोगों को फाइंड करना रहता है इर्रेशनल नंबर, तो हम लोगों को पहले नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर क्या है आपके, 0.5 और 0.55 के बीच, है कि नहीं। तो 0.5 और 0.55 के बीच तो बहुत सारे इर्रेशनल नंबर आएंगे, तो इसे हम लोग चलते हैं फाइंड करने के लिए। वो कॉल आ गया था इसीलिए थोड़ा वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। लेकिन देखिए इर्रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना, तो क्या हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, जी हाँ 0.500505, ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया, डॉट लगा देंगे इसका तो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए 0.50, देखिए इस बार हम लोगों ने क्या रिपीट किया है, 0.50 मतलब 0.50 फिर 550 फिर उसके बाद 550, और हम लोग को इसमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 2। तो इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, 0.5005 डॉट 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 डॉट। इसमें हम लोगों ने 0 को कर दिया, मतलब हम लोग को इर्रेशनल नंबर फाइंड करना था। तो और हम लोगों को रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, रैशनल नंबर, तो हम लोगों ने वही 2 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो 0.5 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/10, और 0.55 को क्या लिख सकते हैं 55/100 लिख सकते हैं। तो 5/10 एंड
55/100 के बीच में हम लोगों को दो इर्रेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? दो रैशनल नंबर। तो 5/10 को भी हम लोग अगर बेस सेम करेंगे पहले, तो 5/10 को अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 50/100 एंड 55/100 के बीच हम लोगों को रैशनल नंबर बताने कितने? दो। तो अब हम लोग आराम से बता सकते हैं। पहले हम लोगों ने इन दोनों का बेस सेम किया और बेस सेम करने के बाद 50 हो गया या 55 हो गया, तो 51/100 एक रैशनल नंबर हो जाएगा, 52/100 एक रैशनल नंबर हो जाएगा, बस 53/100 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब बोला कि फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब हम लोगों को रैशनल नंबर के बीच अब इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत आसान तरीका है आपको। देखिए इसमें क्या करेंगे ना कि इर्रेशनल 5/7 का पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो डेसिमल वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, डेसिमल वाले फॉर्म में लाएंगे। कैसे? तो अब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो 5/7 का वैल्यू पहले क्या होता है? तो 5/7 का आपका वैल्यू होगा 0.714 ... अब ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। 0.5/7 का वैल्यू हो गया आपके ये। अब वैसे ही अगर आपको बोले 9/11, अब 9/11 का वैल्यू क्या आएगा आपका? तो 0.818 ... अब इन दोनों का वैल्यू हम लोगों ने पता कर लिया कि हम लोग को बताना है कि इन दोनों के बीच में हम लोगों को इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए 0.715 हो जाएगा एक, फिर 0.716 हो जाएगा एक, 0.817 हो जाएगा एक इर्रेशनल नंबर। बस इन दोनों के बीच हम लोगों को फाइंड करना था। और क्या फाइंड करना था? फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। बस हम लोगों को इर्रेशनल नंबर फाइंड करना था, जो हम लोगों ने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, अब वैसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब हम लोगों को ना इसमें बताना है कि ये सॉरी, फाइंड 2 रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q बिटवीन इतना एंड इतना। मतलब हम लोग को रैशनल नंबर फाइंड करना है इर्रेशनल में से। तो देखिए हम लोग को पहले नंबर क्या दिया हुआ है उसे समझते हैं। नंबर हम लोग को क्या दिया हुआ है? 0.212 112 112 देन 111 डॉट और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 0.20 200 200 अब क्या हम लोग इसको 0 पॉइंट जो नंबर है हम लोग क्या इतना लिख सकते हैं? इस नंबर वाले को इसको इतना लिख सकते हैं 0.212 ... क्योंकि तो रिपीटिंग है तो डॉट लिख देंगे। और इस नंबर को भी ऐसे लिख सकते हैं 0.202 ... अब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर में 0.203 बाई पॉइंट हटाएंगे तो 12000। क्योंकि हम लोगों ने इसको क्यों लिखा? क्योंकि 0.203 और 0.204 ... इन दोनों के बीच में आएगा नंबर, आएगा ना। और हम लोग क्या इसको रोक सकते हैं? हाँ, हम लोग इसको रोक सकते हैं। हम लोग ना, क्योंकि हम लोगों ने ये रिपीटिंग हो रहा है ना, ये नंबर देखिए रिपीट हो रहा है, तो हम लोग रिपीटिंग नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हाँ, जरूर लिख सकते हैं। 0.212 भी लिख सकते हैं, 0.202 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर बताना है तो हम लोग लिख देंगे 0.203 और 0.204। रिपीटिंग हो रहा था हम लोगों ने, इसलिए इन दोनों के बीच में लिख दिया। अब 0.203 को हम लोग अगर डेसिमल फॉर्म में ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा 203/1000। अब ऐसे 0.204 को लाना है तो 204/1000। तो ये दोनों आपके रैशनल नंबर हो गए, ये दोनों आपको रैशनल नंबर हो गए। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से अच्छे तरह से बता दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज चलते हैं और मैं आपको ट्रू फॉल्स का एक अच्छा सा वीडियो बता दूंगा, बनाकर सेंड कर दूंगा या अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में सेंड तो नहीं करूंगा, अपलोड कर दूंगा आपको ये कल तक, जैसा मैंने पिछले एक्सरसाइजेस का ट्रू फॉल्स डाला है, और उसका भी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0.6 एंड 0.17।
0.16 एंड 0.17 के बीच हम लोगों को रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए ये सिंपल है, 0.16 और 0.17 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे 0.16 डॉट डॉट डॉट, और इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना था। तो फिर लिख देंगे 0.162, फिर 662, फिर 6662 डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो आज का सिर्फ वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। थैंक यू।